हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं और ज़्यादा सर्विसेज देने वाली कंपनियां भी हमारे देश में मौजूद नहीं हैं। तो सिम सबसे पहले ज़रूरी होता है किसी भी मोबाइल के लिए। अगर आप पुराना या नया मोबाइल ले रहे हैं तो ऐसे में आपको एक सिम की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। ऐसे में इस सिम को लेने के लिए हमें उस कंपनी के ऑफिस जाना पड़ता है या हमें ऑनलाइन ही उसको मंगाना पड़ता है, जिसके लिए हमें टाइम लग जाता है और उसको फिर एक्टिवेट कराना पड़ता है। तो ऐसे में जो स्मार्ट लोग हैं वो आजकल सिम का इस्तेमाल नहीं करते, वो केवल ई सिम का इस्तेमाल करते हैं। ई सिम कोई बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ नहीं है, नई टेक्नोलॉजी है और नई टेक्नोलॉजी के साथ सभी को जुड़ते रहना चाहिए। पर बहुत से कम लोग इस बारे में जानते हैं कि ई सिम है क्या। नाम तो बहुतों ने सुना होगा कि ई सिम भी प्रोवाइड होते हैं, बट इसकी पूरी वर्किंग क्या है, किस तरह से आप सिम को ले सकते हैं, ई सिम और नॉर्मल सिम में क्या अंतर है और किन फ़ोनों में ये कंप्लीटी आती है और ई सिम को कैसे चालू करें, ये सारी डिटेल मैं आपको इस पूरे वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ई सिम टेक्नोलॉजी कुछ समय पहले आई है, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं क्योंकि सभी स्मार्टफोन इस कनेक्टिविटी ऑप्शंस को नहीं देते हैं भारत में आज भी। इसको जोड़ने के लिए एक महंगी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें सीधे मदरबोर्ड पर एक अलग से स्लॉट बनाना पड़ता है। एप्पल, सभी जानते हैं एप्पल के मोबाइल फ़ोनों के बारे में, जो बहुत महंगे भी होते हैं। उन कंपनियों में से एक है जो अधिकतर स्मार्टफोन पर ये ऑप्शंस प्रदान करती है कस्टमर के लिए। सैमसंग और मोटोरोला भी एक ऐसी ही कंपनियां हैं जो अपने महंगे स्मार्टफोन पर इस ई सिम को प्रोवाइड करती हैं। केवल महंगे, नॉर्मल फ़ोन पर ये दोनों कंपनियां प्रोवाइड नहीं करती। इसी में गूगल का भी हम नाम ले सकते हैं। गूगल भी ई सिम को सपोर्ट प्रदान कर रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि ई सिम टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, भारत में किस स्मार्टफोन में आपको इसका सपोर्ट मिलेगा और कितनी कीमत के स्मार्टफोन होते हैं, इन सवालों को बता रहा हूँ मैं। ई सिम क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ई सिम टेक्नोलॉजी क्या है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक सिम है तो ऐसा नहीं है। इसे एम्बेडेड सिम के तौर पर जाना जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ई सिम टेक्नोलॉजी फ़ोन के मदरबोर्ड पर एम्बेडेड या सोल्डर की जाती है। ये ऑप्शंस स्मार्ट वॉच और ड्रोन पर भी सपोर्ट करता है क्योंकि इससे डिवाइस पर एक अतिरिक्त सिम कार्ड स्लॉट बनाने की परेशानी नहीं रहती। ये एम्बेडेड या डिजिटल सिम यूजर्स को फिजिकली नैनो सिम का इस्तेमाल किए बिना अपने कैरियर से एक सेलुलर प्लान को एक्टिव करने की सुविधा देगा। चाहे वो कंपनी एयरटेल हो, जियो हो या वोडाफोन आइडिया। भारत में स्मार्टफोन पर ई सिम सपोर्ट देने वाली अकेली टेलीकॉम कंपनियां हैं जो कि एंड्रॉयड और आईओएस दोनों वर्जन को सपोर्ट भी करती हैं। इस फ़ोन की कंपैटिबिलिटी क्या है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अधिकतर आईफोन इस ऑप्शन को सपोर्ट करते आते हैं। ई सिम आईफोन 6 और उसके बाद के वर्जन पर कंटिन्यू वर्क कर रहा है। आईफोन की ओर से सारे फ़ोन पर जो आईफोन 6 के बाद की सीरीज़ हैं वो प्रोवाइड हो रही हैं। इस ऑप्शन का सपोर्ट करने वाले सैमसंग फ़ोन में गैलेक्सी S20 सीरीज़ और S21 सीरीज़ के अलावा सभी जेट फोल्ड स्मार्टफोन और जेट फ्लिप भी शामिल हैं। जी, सैमसंग की 4 सीरीज़ हैं जो महंगी सीरीज़ हैं, S20, S21 और अभी सैमसंग के द्वारा जल्द ही अपना स्मार्टफोन जेट फ्लिप भी लॉन्च किया जा रहा है, उसमें भी आपको प्रोवाइड होगी। इसी तरह से एंड्रॉयड स्मार्टफोन में मोटरोला रेजर और गूगल पिक्सल 2 इसके बाद के वर्जन शामिल हैं। यानी कि मोटरोला के जो भी फ़ोन हैं रेजर सीरीज़ के और गूगल के पिक्सल सीरीज़ के जो भी वर्जन्स हैं उनमें आपको ये सुविधा प्रोवाइड की गई है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि स्मार्टफोन को इस टेक्नोलॉजी के अनुकूल होना ज़रूरी है। आपके जिनके पास ये सारे फ़ोन मौजूद हैं, अब उनके लिए ई सिम कैसे चालू करें ये प्रोसेस भी जानना बहुत ज़रूरी है। ई सिम को एक्टिवेट या चालू करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है, लेकिन ये ऑपरेटर से ऑपरेटर में अलग अलग होता है। ऑपरेटर टू ऑपरेटर, यानी कि अगर आप एयरटेल के कस्टमर हैं तो अलग प्रोसेस है, वोडाफोन के लिए अलग है और जियो के लिए अलग है। उन तीनों ही कंपनियों की जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। टेलीकॉम कंपनियाँ ई सिम के लिए अलग से कोई भी चार्ज नहीं लेती हैं और रेगुलर प्लान भी उसी नंबर पर फॉरवर्ड किया जाता है।
इसके अलावा एयरटेल और जियो प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों प्लान पर ई सिम को सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु वोडाफोन आइडिया से पोस्टपेड प्लान पर ई सिम का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करेगा, प्रीपेड पर नहीं है। अगर आप एयरटेल के कस्टमर हैं तो सबसे पहले आपको SMS ई सिम रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से 121 पर सेंड करना होगा। अगर आप वोडाफोन आइडिया के कस्टमर हैं तो आपको SMS ई सिम रजिस्टर्ड ईमेल आईडी 199 पर प्रोवाइड करना है, और अगर आप जियो के कस्टमर हैं तो आपको गेट सिम मैसेज को 199 पर फॉरवर्ड करना होगा। इसके बाद यूजर्स को प्रत्येक कंपनी से एक SMS मिलेगा और स्टेप को फॉलो करना है। यूजर्स को रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक QR कोड जनरेट करके दिया जाएगा, जिसे स्कैन करने की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही ये कंफर्म करना ना भूलें कि ईमेल आईडी आपकी सही हो, क्योंकि वो आपके ईमेल आईडी पर ही QR कोड सेंड किया जाएगा। कंपनी के संबंधित ऐप एयरटेल थैंक्स ऐप, VI ऐप और माई जियो ऐप को डाउनलोड करके ईमेल आईडी को चेक या अपडेट भी आप कर सकते हैं। स्कैनिंग प्रोसेस स्मार्टफोन में आपको अलग अलग मिलेगी। अगर आप सैमसंग का स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी सेटिंग में जाना है, देन सेलेक्ट कनेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन सिम कार्ड मैनेजर पर आपको क्लिक करना है, क्लिक ऑन ऐड मोबाइल प्लान और उसके बाद क्लिक ऑन ऐड यूजिंग QR कोड। इस तरह से आप सैमसंग में इसकी सेटिंग को चेंज करके एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप एप्पल के यूजर्स हैं तो आपको गो टू सेटिंग में जाना है, सेलेक्ट मोबाइल डाटा, देन क्लिक ऑन ऐड डाटा प्लान पे क्लिक करके आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे। और अगर आप गूगल पिक्सल के कस्टमर हैं तो आपको क्लिक ऑन सेटिंग, सेलेक्ट नेटवर्क और इंटरनेट, क्लिक ऑन मोबाइल नेटवर्क, क्लिक ऑन डाउनलोड ए सिम इंटीडेट और उसके बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट करके आप QR कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ई सिम के आपके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ई सिम बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है, लेकिन यह नया सिम कार्ड लेने के लिए स्टोर पर जाने का झंझट आपको नहीं होगा। ई सिम की सबसे बड़ी कमी यह है कि अगर आप बार बार डिवाइसेस के बीच स्विच करते हैं, यानी कि आप बार बार अपना मोबाइल हैंडसेट स्विच करते हैं या बदलते हैं, तो आप सिर्फ सिम कार्ड निकाल कर नए फ़ोन के अंदर नहीं डाल सकते। इस पूरी प्रक्रिया को एक्टिवेट प्रोसेस आपको पूरे प्रोसेस को फिर से करने के लिए मजबूर करता है। तो अगर आप चाहें और आपके पास ये फ़ोन है तो आप अपने पास फिजिकल सिम को हटाकर ई सिम को एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल सिम के अब ज़माने जा चुके हैं।